नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जब से रिपोर्ट आए हैं जातीय गणना के बिहार में, तब से कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इन चर्चाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि क्या आने वाले 2024 के चुनाव में इन आंकड़ों से असर पड़ेगा। तो निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही खेमे में इस आंकड़ों को लेकर के अपने अपने हिसाब से दावे किए जा रहे हैं और आने वाले समय में इन आंकड़ों के हिसाब से ही प्रतिनिधित्व देने की अब चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन इसके साथ साथ और जो बातें शुरू हो गई हैं वो कहीं ना कहीं बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इनका असर राजनीतिक रूप से आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में निश्चित रूप से होना है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान आने के बाद खास करके अगर देखा जाए तो जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल अलर्ट मोड में आ गई है। तो वहीं बिहार की महागठबंधन सरकार में शामिल अन्य दल भी, भले ही विधिवत रूप से या मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो, लेकिन वाम दल भी काफ़ी अलर्ट मोड में है और लगातार आपने देखा होगा कि इनके बीच मुलाकातें और बातचीत का दौर शुरू हो चुका है। इस सारी बात को लेकर के अब जबकि प्रधानमंत्री का भी बयान आ गया है और इस सर्वे रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया है, जबकि इनका जो बयान आया है उसको लेकर के जाति की चर्चा करने वाले लोग इस पर अभी भी संदेह व्यक्त कर रहे हैं। बिहार में जातीय सर्वे की रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट ने देश के सियासी हालात में कहीं ना कहीं हलचल जरूर मचा दिया है। इसके साथ साथ एक और बड़ी बात हुई है कि EWS के माध्यम से न्यायिक सेवाओं में आरक्षण की बात को लेकर के भी अब आगे चर्चाएं होंगी। सर्वोच्च न्यायालय में जातीय सर्वे के खिलाफ चुनौती दी गई थी, लेकिन अब इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ इस पूरे मामले पर जातीय जनगणना के अनुसार आरक्षण के प्रतिशत को बढ़ाने की वकालत की जा रही है, सरकारी सुविधा आबादी के हिसाब से फिर से सुनिश्चित किए जाने की बात की जा रही है, वहीं दीपांकर भट्टाचार्य ने अपनी बात को रखते हुए कहा है कि इस जातीय सर्वे से आखिर होना क्या है। उनका सीधे तौर पे कहना कुछ और था, लेकिन इन बातों को लेकर के अब चर्चाएं भी शुरू होना लाजमी है। राष्ट्रीय महासचिव जो माले के हैं दीपांकर भट्टाचार्य, उन्होंने कल ही मणिपुर हिंसा से संबंधित एक रिपोर्ट के लोकार्पण के समय जो कार्यक्रम जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान में किया गया था, इस मौके पर उन्होंने जो बातें कही है उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना करके क्या होगा, जब तक इसका लाभ नहीं मिलेगा तब तक इसका गणना करने का कोई भी मकसद पूरा नहीं होता है। इस दौरान उनके साथ और कई नेता मौजूद थे। विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी के साथ साथ नीरज कुमार भी थे, यानी जो महागठबंधन है, महागठबंधन के कई वरिष्ठ नेता थे। सबने अपने हिसाब से अपनी बातें रखी है, लेकिन सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री के बयान पर जिस तरह से नीरज कुमार ने अपनी बातें रखी है वो काफ़ी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को चुभने वाली है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने मणिपुर हिंसा मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कायर बता दिया है। इस पूरे मामले को लेकर के आपको बताया कि इन सभी चीज़ों पर जो सर्वे रिपोर्ट आया है, जिसमें मणिपुर को लेकर के, मणिपुर हिंसा को लेकर के इतने लंबे अरसे हो जाने के बाद भी प्रधानमंत्री मणिपुर जाने का हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं, इस बात को कहते हुए नीरज कुमार ने उन्हें कायर कहा। हाँ, गृह मंत्री अमित शाह वहाँ 3 दिन रहे, लेकिन उन्होंने समस्या पर कोई भी एक्शन नहीं लिया, ये कहना था नीरज कुमार का। अब एक तरफ जहाँ जातीय जनगणना को लेकर के जो वाम दल के नेता हैं, CPI-ML के दीपांकर भट्टाचार्य, उन्होंने इस जातीय गणना के रिपोर्ट आने के बाद इस पर अब नीतियां बनाने की बात कही है। तो आगे 2024 के चुनाव में इस आधार पर अब देखना दिलचस्प होगा कि महागठबंधन कैसे प्रतिनिधित्व देती है, और ख़ास करके ये सबसे बड़ा जो परेशानी का सबब है, कारण है, वो राष्ट्रीय जनता दल के लिए हो गया है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल अब तक खास करके पिछड़े समाज का पैरोकारी करती रही है, लेकिन अब अति पिछड़ों की संख्या के आधार पर, शेड्यूल कास्ट के संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व देना होगा, और ये कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए एक टेढ़ी खीर होगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली।
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।